गणपति बप्पा मोरया। 19वीं शताब्दी के अंतरार्ध की बात है। भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और जनमानस भय और गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मुंबई उस समय बॉम्बे व्यापार का उभरता केंद्र बन चुका था, परंतु संस्कृति और आत्मबल का दीपक बुझता जा रहा था। तभी एक ज्योति जली। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने यह देखा कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को धर्म और समुदाय के नाम पर बांटा जा रहा है। उन्होंने एक जन जागृति की आवश्यकता महसूस की, पर युद्ध से नहीं, संस्कृति के बल से। तिलक जी ने 1893 में गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव के रूप में शुरू किया। गणपति ऐसे देवता हैं जो हर वर्ग, हर जाति, हर क्षेत्र को जोड़ सकते हैं। उनकी आराधना में कोई भेदभाव नहीं होता। गणेश चतुर्थी जो पहले केवल घरों में मनाई जाती थी, अब सार्वजनिक आयोजन बन गई थी। मुंबई की गलियों में पहली बार बप्पा की गूंज हुई, गणपति बप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी का सार्वजनिक आयोजन मात्र धार्मिक नहीं था, यह आज़ादी की पुकार बन गया। मुंबई के विभिन्न मोहल्लों में झांकियां सजने लगी, पर्दे के पीछे क्रांतिकारी योजनाएं बनने लगी। कविता, नाटक और कीर्तन के माध्यम से जनता को जगाया जाने लगा। गणेश पंडाल क्रांति के केंद्र बन गए थे। धीरे धीरे बप्पा मुंबई के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए। हर साल मुंबई में हजारों की संख्या में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जाने लगी। छोटे चौल से लेकर बड़े बंगलों तक हर गली में बप्पा पधारते हैं। गणपति न केवल धार्मिक उत्सव रहे, बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक बन गए। मुंबई में गणपति बप्पा सच्चे दोस्त माने जाने लगे। प्रभु नहीं, अपने जैसे लगते हैं। कुछ प्रमुख गणपति पंडाल जिन्होंने मुंबई को पहचान दी: लाल बागचा राजा, मनोकामना पूर्ण करने वाला। गिरगांवचा राजा पारंपरिक श्रृंगार और वेशभूषा में सजते हैं। गणेश गली गणपति, ऐतिहासिक पंडाल जिनका थीम हर बार अद्भुत होता है। अंधेरीचा राजा, किंग्स सर्कल्स गणपति, हर क्षेत्र की अपनी विशिष्टता थी। इन पंडालों के दर्शन के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी थी और भक्त घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, सिर्फ एक झलक देखने के लिए। गणपति बप्पा की मूर्तियां अधिकतर परेल, लालबाग, चिंचपोकली जैसे क्षेत्रों के कारीगर बनाते हैं। इनमें कई परिवार पीढ़ियों से यह सेवा कर रहे हैं। मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस और अब पर्यावरण के लिए साड़ू मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। मूर्ति का हर अंग मंत्रों और भक्ति भाव से गढ़ा जाता है। गणपति बप्पा की आंखों में जान डालने को कहते हैं नेत्रदान संस्कार। यह क्षण भावनाओं से भर देता है, मानो प्रभु स्वयं प्रकट हो गए हैं। मुंबई में गणेश चतुर्थी का सबसे भावुक और भव्य दृश्य होता है विसर्जन का दिन, जब गणपति बप्पा 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन तक भक्तों के घर और पंडालों में रहते हैं तो एक रिश्ता बन जाता है, प्यारा अपनापन भरा रिश्ता। फिर आता है अनंत चतुर्दशी, विदाई का दिन। सड़कों पर भक्तों का सैलाब होता है। मुंबई की सड़कों पर निकलती है एक नदी नुमा भीड़। बड़ी ट्रकों, फूलों से सजे रथों, ढोल ताशे, लावड़ी, लेज़िम और भक्तों की जय जयकार से सारा शहर गूंज उठता है। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। हर गली से, हर छत से लोग गणपति बप्पा को अंतिम बार दर्शन करने निकलते हैं। कई तो रो पड़ते हैं, मानो कोई अपना दूर जा रहा हो। विसर्जन स्थल जहां बप्पा जल में समाते हैं। मुंबई में प्रसिद्ध विसर्जन स्थल हैं चौपाटी, दादर चौपाटी, जुहू बीच, वसोरवा, पवई झील। यह लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है जहां बप्पा को गंगा, यमुना जैसे भावनाओं से विदा किया जाता है। कई जगह इको फ्रेंडली विसर्जन का भी ध्यान रखा जाता है। भावनाओं का समंदर होता है। एक भक्त बोलता है, बप्पा को घर में लाकर जैसे परिवार बड़ा हो गया और आज जैसे मन से कुछ छूट गया।
पर एक संतोष है, वो अगले साल फिर आएंगे। मुंबई करों के लिए यह सिर्फ मूर्ति विसर्जन नहीं, बल्कि आस्था, उम्मीद और पुनः मिलन का वादा होता है। मुंबई के कई भक्तों ने गणपति बप्पा के चमत्कार अनुभव किए हैं। एक माँ ने बेटे के लिए मनौती मानी। लाल बादशाह राजा के दर्शन के बाद 10 साल से संतानहीन दंपति को संतान प्राप्त हुआ। एक व्यापारी ने दिवालिया होने के बाद बप्पा से वादा किया। दर्शन के बाद व्यापार फिर से चल निकला। एक भक्त का इलाज असंभव था। बप्पा से प्रार्थना की और रिपोर्ट चमत्कारी रूप से ठीक हुआ। इन घटनाओं से लोगों का विश्वास और दृढ़ हो जाता है। बप्पा है तो सब संभव है। मुंबई के हर मोहल्ले में गणपति उत्सव मनाए जाते हैं। भंडारे चलते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बच्चे नाटकों में भाग लेते हैं, बुजुर्ग भजन करते हैं, महिलाएं आरती मंडल चलाती हैं। यह सब कुछ इतना जीवंत होता है मानो मुंबई एक मंदिर बन गया हो। गणेश चतुर्थी सिर्फ पूजा नहीं, एक सामाजिक आंदोलन भी था। रक्तदान शिविर होते हैं, स्वच्छता अभियान होता है, सामूहिक भोजन वितरण होता है, शिक्षा प्रोत्साहन होता है। बप्पा के नाम पर सेवा का भाव जागता है सब में। बप्पा जब विदा होते हैं तो यह अंत नहीं होता। हर भक्त के मन में यह कहते हैं कि बप्पा, इस बार तूने मेरी सुन ली, अगले साल फिर आना, पर और जल्दी आना। और यूं मुंबई के हर दिल में, हर घर में गणपति बप्पा सदा वास करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको गणपति बप्पा की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया।